नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम विद्या पोर्टल पे हमारा इनिशियल स्कूल सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको विद्या पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। जनरली ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है ये आपको सपोर्ट स्टाफ से एट द टाइम ऑफ परचेस मिल जाती है। सो आपको पहले ईमेल डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपका स्कूल कोड डालना है और उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद अगर आपने सब सही क्रेडेंशियल्स डाले हैं, तो लॉगिन करने के बाद आप सीधा विद्या के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जो स्कूल का एकेडमिक सेटअप है, जो आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा आपके स्कूल को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिस्टम के साथ, वो कैसे हम कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो आप यहाँ पे साइड बार में देख सकते हैं कि एकेडमिक्स सेक्शन है, जिस पे आप क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आपको मीडियम दिखाई देगा। सो उस पे हम क्लिक करेंगे। मीडियम पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे एक नया मीडियम बनाना पड़ेगा। सो आपके स्कूल का कुछ भी मीडियम हो सकता है, जनरली इंग्लिश, सेमी इंग्लिश, कोई बोर्ड का होगा तो मराठी या सीबीएसई, कोई भी आपका मीडियम हो सकता है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं डालूँगा इंग्लिश मीडियम और हम सिंपली सबमिट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ मीडियम में देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम यहाँ पे आ गया है और यहाँ पर आप अगर नाम में कुछ गलती होती है तो आप सिंपली यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं इंग्लिश एम रखूंगा, सो वो भी हमारा चेंज हो जाना चाहिए। मीडियम सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। मीडियम कॉन्फ़िगर करने के बाद हम जाएंगे सीधा सेक्शंस में। सेक्शंस में आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कि आपको बस सेक्शन का नाम डालना है। सो एक क्लास के बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि जनरली स्कूल में ए, बी, सी, डी ऐसे सेक्शन होते हैं। तो आपको आपके स्कूल का एक सबसेट बनाना है कि द मैक्सिमम सेक्शन आपके किस लाइक क्लास में है। तो उतने सेक्शंस आपको यहाँ पे बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ए सेक्शन पहले क्रिएट करूँगा, उसको सबमिट करूँगा, उसके बाद बी सेक्शन क्रिएट करूँगा, उसके बाद सी करूँगा और डी करूँगा। अगर आपको कोई सेक्शन गलती से यहाँ पे पुश हो गया है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि डी सेक्शन अभी हमने डिलीट किया और अगर उसको रिकवर करना है तो ट्रैश से आप रिकवर भी कर सकते हैं। सो ऑल पे जाके हम देख सकते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई हमारे चारों सेक्शंस यहाँ पर आ गए हैं। सिंपली यहाँ पे जाके आप सेक्शन के नाम को एडिट भी कर सकते हैं। तो सेक्शन कॉन्फ़िगर होने के बाद हमको तीसरी चीज़ जो कॉन्फ़िगर करनी है वो है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको आपके हर क्लास के सब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे विद दिस डिटेल्स। तो यहाँ पे पहले एक सब्जेक्ट पुश करते वक़्त आपको सब्जेक्ट का मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे आपके एक से ज़्यादा मीडियम होते हैं तो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको उस मीडियम का सब्जेक्ट ये करना पड़ेगा। नेम में हम डालेंगे डेमो नेम कोई भी हम डाल देते हैं मैथमेटिक्स। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ये थ्योरी सब्जेक्ट होगा। आपको सब्जेक्ट कोड भी अ, यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट का, जो कि आसानी देगा आपको बाद वाले सेक्शन में कॉन्फ़िगर करने के लिए। जैसे कि मेरे को मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे को क्लास 1 के लिए लाइक पुश करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली मैथ 1 डालूँगा और आपको बैकग्राउंड कलर आपके मन चाहा कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रे सिलेक्ट करूँगा और मैंने सबमिट कर दिया है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया है। सिमिलरली आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम एक और डेमो सब्जेक्ट पुश कर देते हैं जो कि मराठी। अगेन ये हमारा थ्योरी होगा और मैं MAR 1 कर दूँगा इसका सब्जेक्ट कोड और सेम हम रखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर और सबमिट कर देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मराठी सब्जेक्ट भी यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अगर आपके स्कूल में सेमेस्टर अ,
है, तो आप सेमेस्टर्स भी यहाँ पे लाइक अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को सेमेस्टर 1 सबमिट करना है जो कि चलेगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू द मंथ ऑफ मई, तो मैं यहाँ पे ये सबमिट भी कर सकता हूँ। हालाँकि सेमेस्टर जो अपडेट करना है ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपका पूरा ईयरली कॉलेज या स्कूल चलता है तो आप सेमेस्टर को अपडेट करना रहने दे सकते हैं। सो यहाँ पर सेमेस्टर अपडेट होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट जो अपडेशन है वो है स्ट्रीम। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे साइंस स्ट्रीम या बायो साइंस मैंने यहाँ पे नाम डाला और सिंपली सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे स्ट्रीम भी अपडेट हो गई। उसके बाद अगर आपके स्कूल जो है आप मल्टीपल शिफ्ट में ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे शिफ्ट ऑप्शन में जाके आपको आपकी स्कूल की शिफ्ट यहाँ पे अपडेट करनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ पे डालूँ और उसकी टाइमिंग आपको अपडेट करनी है, यहाँ पे आप क्लॉक पे जाके टाइमिंग अपडेट कर सकते हैं, जो कि मैं सिंपली करूँगा सुबह 7 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और मैं सिंपली इसको सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट भी आ गई जो कि एक्टिव है अभी। आप वैसे आफ्टरनून शिफ्ट भी डाल सकते हैं, जो कि अगेन आपकी 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों शिफ्ट यहाँ पे अपडेट हो गई है। और शिफ्ट के बाद आपको क्लास आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपली आप क्लास में जाके आपको क्लास यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो क्लास है वो किस मीडियम का है। तो सिंस हमने एक ही मीडियम यहाँ पे पुश किया है तो हमें एक ही नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे मल्टीपल मीडियम भी हो सकते हैं जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्लास का नाम डालेंगे जो कि हम अभी के लिए ग्रेड 1 डालते हैं। उसके बाद हमको इसकी शिफ्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि हम मॉर्निंग शिफ्ट रखते हैं। और स्ट्रीम आप अगर लाइक करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीम रहने देता हूँ और इसका सेक्शन कौन-सा डिटरमाइन कर रहे हैं, हम ये भी यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो मैं ए सेक्शन अभी के लिए कर देता हूँ और उसके बाद मैं सबमिट कर दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर क्लास अपडेट हो गई है। हम एक दूसरा सेक्शन इस क्लास में ऐड करेंगे, जैसे कि मैं ग्रेड 1 का ही अगर मैं दूसरा सेक्शन मॉर्निंग शिफ्ट में ही अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं वो अभी यहाँ पे आपको करके दिखाऊँगा। सो आपको यहाँ पे ग्रेड का नाम दूसरा रखना पड़ेगा, तो मैं ग्रेड 1 बी यहाँ पे नाम रख देता हूँ। यहाँ पे नाम ये आपको यूनिक रखना पड़ेगा हर एक क्लास के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेड 1 बी यहाँ पे अपडेट हो गया है। फॉर द कन्वीनियंस मैं ग्रेड 1 के इस नाम को भी ग्रेड 1 ए कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ क्लास में हमने अभी 2 सेक्शंस अ, यहाँ पे अपडेट कर दिए, 2 क्लासेस हमने अपडेट कर दिए। आपको आपके स्कूल में जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, आपको सब यहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको क्लास सब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा और क्लास सब्जेक्ट पे जाके आपको सभी क्लासेस को इंडिविजुअली उनके कोर और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पे असाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लास के सामने आपको ये एडिट ऑप्शन दिखता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो मैनेज क्लास सब्जेक्ट स्क्रीन खुल जाएगी। इस पे आप आपके जो क्लासेस हैं उनके कोर सब्जेक्ट्स एंड उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स जो हमा आपके स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी होंगे और इलेक्टिव सब्जेक्ट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे जो वो उसमें से एक कोई या 2 चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्लास को तो ऑब्वियसली कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे। सो हम यहाँ पे कोर सब्जेक्ट हमारे चूज़ करेंगे। आप यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हैं।
और हमने सब सब्जेक्ट्स चूज़ करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है एंड एज़ यू कैन सी आपके कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। उसके बाद सिमिलरली आपको ये सब सेक्शंस के लिए करना है। आपको इंडिविजुअली सब सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करके सबमिट पे प्रेस करना है। सो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों क्लासेस के लिए हमने कोर सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्लास ग्रुप बनाना है। सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन क्लास ग्रुप। सो हमने यहाँ पे सिंपली क्लास ग्रुप पे साइड बार में क्लिक किया और मैंने क्लास 1 का एक क्लास ग्रुप बनाया, बैच। यहाँ पे आप उसका एक डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, बैच 26 ग्रेड 1। और इसमें आप जो आपके क्लासेस है मैं एक लाइक जो सेक्शन है पूरे एक ग्रेड 1 के मैंने वो सिलेक्ट कर लिए और उनको सबमिट कर दिया है। सो एज यू कैन सी एक क्लास ग्रुप आपका क्रिएट हो गया है बाय द नेम ऑफ क्लास 1। इतने सब आप ये जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्लास सेक्शन टीचर एंड क्लास लाइक सब्जेक्ट टीचर आपको अपडेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहले टीचर्स लाइक उनका एनरोलमेंट करना पड़ेगा विद्या पोर्टल में। सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट टीचर को पुश करना पड़ेगा, उसके बाद स्टूडेंट्स को भी पुश करना पड़ेगा टू गेट देम इनरोल्ड इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस। सो ये हम देखेंगे अगले वीडियोस में। आपको इनिशियली मीडियम, सेक्शन, सब्जेक्ट, सेमेस्टर, स्ट्रीम, शिफ्ट, क्लास, क्लास सब्जेक्ट एंड क्लास ग्रुप ये मैंडेटरी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा टू एंश्योर स्मूथ प्रोसेस थ्रू आउट द ऐप एक्सपीरियंस। थैंक यू।